गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस ई क्लास में हम कंडेंसेशन में हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं आणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर आरेख या एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हमने देखा कि किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिलती हैं या ओवरलैप करती हैं उससे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब जब ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके नए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो उसमें जो भरने का जो एक क्रम है उसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम या ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। यहाँ हम केवल प्रथम दो आवर्तों के तत्वों द्वारा बने हुए अणुओं व आयनों के उसके बारे में हम बात करते हैं। सरल द्विपरमाणविक या डायएटॉमिक अणु के लिए मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा आरेख को हम इस प्रकार निम्न प्रकार से प्रस्तावित या दिखा सकते हैं। O2 तथा F2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख इस प्रकार से होता है जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s एटम के जो इलेक्ट्रॉन है 1s एटम के ऑर्बिटल्स जो है एक 1s एटम का ऑर्बिटल दूसरे 1s एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके 1s के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब जो 1s के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा 1s बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और जो दूसरा ज़्यादा एनर्जी का होता है उसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल कहते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 1s के दो 1s आपस में ओवरलैप करके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं जिसमें एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग और दूसरा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग होता है। इसी तरह से 2s दो अलग अलग एटम के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके 2s बॉन्डिंग और 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी तरह 2pk 2px 2py 2pz दोनों एटम के 2px 2py 2pz ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके नए 6 एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके एक जो है वो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। इससे अधिक ऊर्जा के दो ऑर्बिटल बनते हैं जो कि पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py ऑर्बिटल होते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा के पाई एंटी बॉन्डिंग 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग एक ऑर्बिटल बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है जिस भी एटम का ओवरलैपिंग होता है और मॉलिक्यूल निर्माण होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाते हैं, उसके पश्चात 2s में भरे जाते हैं, उसके पश्चात 2p में भरे जाते हैं। 1s में भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भरा जाता है। जब 1s में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है उसके बाद में इलेक्ट्रॉन 1s एंटी बॉन्डिंग में भरा जाता है, उसके पश्चात 2s बॉन्डिंग में भरा जाता है और उसके पश्चात 2s एंटी बॉन्डिंग में। जिस प्रकार हम ये ऊर्जा आरेख देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि इस कक्षकों में ऊर्जा स्तर का क्रम जो है जैसा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, उसके पश्चात सिग्मा 2s बॉन्डिंग, उसके पश्चात सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग एंड इस प्रकार जो ये इस क्रम में लिखा हुआ है और सबसे अंत में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इस प्रकार इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। अब हम बात करें कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन N2 तक के अणुओं में ऊर्जा आरेख इसी प्रकार से होता है। ये हम कहें कि ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब आता है ऑक्सीजन के बाद में इनका क्रम बदल जाता है या ऊर्जा आरेख का क्रम बदल जाता है ऑक्सीजन का।
जो ऊर्जा आरेख स्तर में परिवर्तन क्यों होता है? तो ऊर्जा स्तर परिवर्तन का मुख्य कारण लिथियम से सोडियम तक के परमाणुओं में 2s व 2p कक्षक का आपस में ओवरलैपिंग होता है, लेकिन द्वितीय आवर्त के प्रारंभिक तत्वों लिथियम व नाइट्रोजन में प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने से 2s व 2p कक्षकों में ऊर्जा का अंतर कम होता है। उदाहरण, लिथियम में यह अंतर -200 किलो जूल पर मोल आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे s ऑर्बिटल के में पेनिट्रेटिंग पावर या उनकी भेदन क्षमता में बढ़ती जाती है तथा s कक्षक नाभिक न्यूक्लियस में अधिक समीप आ जाता है, जिससे 2s व 2p कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बढ़ जाता है। फ्लोरीन का यह अंतर 2500 किलो जूल पर मोल तक हो जाता है। इस प्रकार द्वितीय आवर्त के प्रारंभिक तत्वों में लिथियम से नाइट्रोजन में 2s व 2p कक्षकों के मध्य कम ऊर्जा अंतराल के कारण अतिव्यापन हो जाता है। कक्षकों का यह अतिव्यापन संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT के हाइब्रिडाइजेशन के समकक्ष होता है। इस अतिव्यापन के कारण सिग्मा 2s बॉन्डिंग व सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में शुद्ध s लक्षण कैरेक्टर्स तथा 2pz बॉन्डिंग व 2pz एंटी बॉन्डिंग में शुद्ध p लक्षण न होकर मिक्स्ड sp कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिससे सिग्मा 2s बॉन्डिंग व सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा पहले से भी कम तथा 2pz व 2pz की ऊर्जा पहले से भी अधिक हो जाती है। सिग्मा 2px तथा 2py आणविक कक्षकों की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार 2s कक्षक तथा 2p कक्षकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया तथा ऊर्जा स्तरों में परिवर्तन इस डायग्राम के द्वारा हम दर्शा सकते हैं या हम बता सकते हैं कि इनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है उसको द्विपरमाणिक अणु में दोनों परमाणुओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उन्हें आणविक कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए बंधक्रम में भरा जाता है। एक आणविक कक्षक में विपरीत चक्रण वाले अधिकतम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यदि दो आणविक कक्षकों की ऊर्जा समान हो, जैसे 2px बॉन्डिंग और 2py बॉन्डिंग, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भरे जाते हैं, उसके पश्चात पेयरिंग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो ऑर्बिटल्स में दो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल उपलब्ध हैं, तो पहले ऐसा नहीं होगा कि पहले उनमें एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाए। पहले ऐसा होगा कि दोनों समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का बराबर विभाजन होगा, अर्थात उनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके बाद में आने वाला जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिटल में और चौथा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जाएगा। इस प्रकार से पेयरिंग उसके बाद में होगी। इस प्रकार से इनमें आणविक कक्षकों में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है ऑर्बिटल्स में और किस प्रकार से ऊर्जा स्तर परिवर्तन का संभव होता है या किस प्रकार से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।